एक परिवार को शराब और कुछ आदतों ने इस कदर से अपनी जंजीर में जकड़ लेता है और इस तरह से अंधा कर लेता है कि दुनिया की कुछ भी चीज उन्हें देखते हुए भी दिखाई नहीं देता है। और जब तक उन्हें बर्बाद नहीं कर देता है, उन्हें पूरी तरह से तोड़ नहीं देता है, बिखरा नहीं देता है, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ता है। कि आदत इस कदर से हावी हो जाती, शराब इस कदर से अंधा कर देता है कि एक ही परिवार, एक बेटे के दो नफरत पैदा होता है कि अपने ही सामने अपने मां को पीटता देख, यानी अपने पिता के द्वारा ही उनकी मां को हमेशा पीटा जाता था, मारा जाता था। और वो लड़का जो 17 साल का होता है वो देख रहा होता है, लेकिन यही देखते देखते अब उन्हें बर्दाश्त से बाहर होता है और फिर ऐसा खौफनाक कदम उठाता है कि पूरे एरिया में और इलाके में एक दहशत का माहौल हो जाता है। लोग डर जाता है, परेशान हो जाता है इस खौफनाक मंजर को देख। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के जिले नागपुर के हुडकेश्वर थाना क्षेत्र का है। हुडकेश्वर थाना क्षेत्र के अंदर उर्मिला देवी, उनका पति और उनका एक 17 साल का बेटा, और बेटे का जो नाम था वो मुकेश। अब जो उनका पिता था घर में कामकाज करता था और घर को चलाता था, लेकिन एक जो लत थी वो बहुत पहले से थी। जब लड़का छोटा था उसी समय से उसे शराब पीने की आदत थी और शराब पीकर आता था और अपनी पत्नी यानी उर्मिला देवी के साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और उनके ऊपर अत्याचार करता था। ये अत्याचार वो कई वर्षों से सहते आया है और अपने ऊपर जो हो रहे अत्याचार का कभी ज्यादा खुलकर विरोध भी नहीं करती है और सहती रहती है। और ये जो घटनाक्रम है ये वर्षों से होता रहा। वो जो लड़का होता है लगभग देख रहा होता है, उसी परिवार का हिस्सा होता है, उन्हीं का बेटा होता है, और उसके सामने भी वो गाली गलौज करना, मारपीट करना और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलना, ये सभी बातें आम हो चुका था। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अब उनका बेटा जवान हो चुका है और ये उन्हें छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन उनका असर तनिक भी नहीं पड़ता है। लेकिन एक वक्त आता है, अब लड़का 10वीं क्लास में चल गया है और 10वीं जो बोर्ड एग्जाम देना है और पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करना है और पढ़ाई का टेंशन भी उनके सर पर है। फिर जो ही शराब पीकर घर आते हैं और उनका पिता उनकी मां को आवाज लगाता और कहता है कि जितना जल्दी हो सके खाना मुझे पहुंचाओ, खाना लाओ। लेकिन उनकी मां आवाज देती है कि अभी तो खाना पक ही रहा है, पकने दीजिए, इसके बाद खाना अगर तैयार हो जाता है तो आपको दे देती है। लेकिन इतना ही में वो इंतजार नहीं करता है और एक से बढ़कर एक बात और गालियां देना शुरू कर देता है। फिर इन्हीं बात पर वो जो लड़का होता है, 10वीं का छात्र है, 17 साल का है, उन्हें रोकता है, टोकता है और ऐसा ना करे उनके लिए वो सब कार्य करता है जो उनके अनुसार सही होता है। लेकिन वो नहीं मानता है और आगे ही बढ़ता रहता है और धीरे धीरे जब वो लड़का अपने रूम में ही होता है, लेकिन वही पिता उसके माँ के पास जाता है और फिर उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, पीटना शुरू कर देता है। अब वो लड़का अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को पीटता देखता है, इन उनकी बाप उनकी माँ को पीट रहा होता है। अब वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और ये हर दिन का झमेला था, वर्षों से यही था और देख देख कर तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था कि जिंदगी बद से बदतर हो गई है। और यही देख कर वो उनका जीवन बड़ा होता गया और भरा हो चुका था। अब उसी घर से, उसी कमरे से एक रॉड लेता है जो काफी वजन था और सीधे अपने शराबी पिता के पीछे से सर पर इतना जोर से हमला करता है कि वो सीधे फर्श पर गिरता है। और बेटे के अंदर इतनी नफरत थी अपने माँ के प्रति, उनकी रवैये के प्रति और उनकी आदत के प्रति कि गुस्सा रुक ही नहीं पाता है और तब तक वार करता है जब तक हाथ पैर हिलना डुलना बंद न हो जाए। और
वो फर्श पर गिर जाता है और उनकी मौत। अब कुछ ही पल में उस घर में जहां पर एक करोड़ आक्रोश था, क्रोध था, और इस हत्या को अंजाम दिया। हत्या होते ही अब घर में मातम सा छा गया और माँ और बेटा एक साथ बैठकर अब एक दूसरे को देख रहा है, निहार रहा है। अंदर ही अंदर आंखों में आंसू है, डर है, अब करे तो करे क्या। फिर वही माँ फिनाइल से फर्श को साफ करता है, जैसे तैसे करके सब चीज ठीक ठाक करता है और फिर एक बोरे के अंदर किसी तरह को लाश को डालता है और सोचता है कि कहीं न कहीं ठिकाना लगाते। फिर जब वो लाश को उठाना चाहती है, लेके जाना चाहती, तो इन दोनों से संभव नहीं होता, क्योंकि उसका जो पिता था वो हेल्दी था। हेल्दी का मतलब कुछ मोटा था, वजन था शरीर में, अब उठा नहीं पाता है। अब वो जो महिला थी वो पूरा नर्वस हो चुकी थी, बोलना बातचीत करना उससे कुछ नहीं हो पाता था। तो अब वो 17 साल का लड़का किससे बुलाए, फिर अपने दोस्त को बुलाता है कि अभी आ जाओ, बेहद जरूरी काम है। लेकिन उनका दोस्त बोलता है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं, कुछ वक्त लगेगा, कि मैं अभी दूसरे काम पर। लेकिन ये लड़का बार बार फोन करता है कि आना जरूरी है। उनकी आवाज में जो नरमी थी, डर था, वो साफ साफ दिख रहा था। फिर उनका दोस्त बोलता है कि बताओ क्या काम है। बोलता है कि नहीं, मेरे घर आ जाओ। एक ही जिद डालता है। फिर उनका दोस्त उनका घर आ जाता है। घर आता है तो वहां देखता है कि एक और उसकी माँ फर्श पर बैठी हुई है। लड़का भी गेट खोलकर अपने दोस्त को रूम में दाखिल करवाता है, लेकिन बोलता ही नहीं है कि आखिर क्या है। उनका दोस्त बार बार बोलता है बताओ क्या काम है, क्यों बार बार फोन कर रहा था। लेकिन उस लड़के के मुंह से एक भी शब्द अब नहीं निकल रहा है और उनकी माँ भी गुमसुद होकर चुपचाप ऐसे पड़ा हुआ है। तब उनके दोस्त का नजर उस बोरे पर पड़ता है, जिस बोरे से खून अभी भी निकल रहा था, फर्श पर जा रहा था। तब देखकर डर जाता और पूछता है ये क्या है, और फिर इधर हिलाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का बाप उस बोरे में बंद है, यानी उनका कत्ल कर चुका है। और वो दोस्त से चाहता है कि इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहीं नदी या नाले में फेंकने के लिए उनकी मदद करे। अब जो दोस्त होता है, हालांकि दोस्त ही होता है, लेकिन एज में कुछ बड़े होते हैं और काफी समझदार होते हैं, और वो कहता है कि तुम दोनों तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब तुम लोगों को जेल जाना तय है और सलाखों के पीछे जिंदगी गुजरेगी, इसकी तो पूरी गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ तुम जो मुझे यहाँ लाए हो, तू भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने में और सलाखों के पीछे जाने में शायद कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भला ये होगा कि तुम लोग जाकर पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को साफ साफ बता दो। लेकिन पहले तो इनकार करता है, लेकिन दोस्त जब जोर दे के इस बात को समझाता है कि कितने भी तरीके से तू यत्न कर लो, कहीं भी भाग लो, तू बचने वाला नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि पुलिस स्टेशन चलो। आखिरकार वो माँ बेटा इस बात को मान ही जाता है और पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर हुडकेश्वर थाने पहुंचकर पुलिस को पूरा मामला बताता है, सुनाता है, कहता है कि सर मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, आक्रोश और क्रोध के कारण मैंने अपने ही पिता जो शराब का आदी था, मैंने उन्हें हत्या कर देता है। लेकिन पुलिस को इस बात पर शक होता है और कहता है और विश्वास ही नहीं करता कि ऐसा हुआ है। फिर पुलिस उन दोनों को लेकर उनके घर आता है और देखता है सचमुच में उनका पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई, वो भी बोरे में है, और उनके सर पर भी जख्म है। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और इन दोनों को, बेटे को हिरासत में लेता है और उनकी मां को गिरफ्तार कर। शराब की आदत, एक गलत नियत और अंदर ही अंदर उबल रहा एक क्रोध ने एक नहीं बल्कि 3 जिंदगी को इधर से उधर कर दिया, जबकि चौथा भी इस चपेट में लेने वाला था। हालांकि परिवार तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन उसका दोस्त भी उसमें शामिल हो जाता अगर उस लाश को ठिकाने में उनकी मदद करता। लेकिन उसी दोस्त के सूझबूझ से इस घटना को रोक तो नहीं सका, लेकिन घटना को आगे और बढ़ने से उन्होंने
कम जरूर कर दिया। दोस्तों, इस तरह एक शराब और बेहद क्रोध के कारण एक परिवार का नाश हो जाता है और हत्या। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना। इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।